अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। वो इसमें मारफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना माना नहीं बताए। वस्फी जुमला कौन है? वही जवाब सिला, जैसे जो शख्स, जिस जगह वगैरह वगैरह। अब आगे देखिए, एक मिसाल है, जो चोरी करेगा वो सजा पाएगा, जिसने मेहनत किया वो कामयाब हुआ। अब देखिए, इन मिसालों में जो और जिसने क्या है, इसमें मौसूल है। जो चोरी करेगा एक जुमला, वो सजा पाएगा दूसरा जुमला, ये आपका हो गया सिला, दूसरा हो गया जवाब सिला, और लफ्ज जो इसमें मौसूल। जिसने मेहनत किया वो कामयाब हुआ, तो मेहनत किया एक जुमला, वो कामयाब हुआ दूसरा जुमला। तो जिसने मेहनत किया ये आपका हो जाएगा सिला, वो कामयाब हो गया, ये साथियों हो गया जवाब सिला। और जिसने, तो जिसने क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसमें मौसूल। अब देखिए, सिला और सिला वही चीज जिसको मैंने पहले समझा दिया आपको। सिला, इसमें मौसूल के बाद जो जुमला आता है उसे सिला कहते हैं, यानी जो और जिसके बाद जो जुमला आएगा उसको सिला कहते हैं। जैसे जो कुछ बोओगे वही काटोगे, तो यहां पर इसमें मौसूल जो है कुछ बोओगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सिला हो जाएगा। जिसने मेहनत की कामयाब हुआ, इन जुमलों में बोओगे और मेहनत की, तो इसमें जिसने मेहनत की, तो मेहनत की ये पहला जुमला है, ये आपका सिला है। अब जानिए जवाब सिला। जवाब सिला, इसमें मौसूल और सिला के बाद जो अगला जुमला बात को मुकम्मल करने के लिए आता है उसे जवाब सिला कहते हैं। जैसे जो बोओगे वही काटोगे, जिसने मेहनत की कामयाब हुआ, तो इसमें वही काटोगे और कामयाब हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका जवाब सिला हो जाएगा। तो साथियों, हम लोगों ने इसमें मौसूल को जान लिया। अब हम लोग जानते हैं मुजाफ। मुजाफ किसको बोलता है, जो बोला जाता है, पहले इसको आप जान लीजिए। देखिए, मुजाफ को जानने से पहले मैं ये चाहता हूं कि पहले मैं इबारत को पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसको अच्छे ढंग से समझाऊं। वो इसमें मारफा है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए, जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए। आपके गांव में कोई साथियों क्या होता, बड़ा डॉक्टर होता है, निस्बत क्या होता, पहले इसको जान लीजिए आप। कोई मालदार आदमी होता है, आप जाते हैं कहीं बाहर, तो पूछा जाता है कि आप किस गांव के हैं, तो आप अपने गांव का नाम रखते हैं। तो वहां का आदमी आपको तो नहीं जानता, लेकिन उस मालदार को, मुखिया को, मेंबर को जानता है सब, है ना। तो उसका नाम रखता है कि उसको जानते हैं, तो आप बोलते हैं मेरा खालू है, तो मेरा फूफा है, तो मेरा बहनोई है, तो मेरा चचा है, तो मेरा अंकल है, तो मेरा भाई है। यानी कोई ना कोई रिश्ता जोड़कर उसके तरफ कर दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, निस्बत। ये क्या हुआ, निस्बत। यानी एक शोहरत याफ्ता आदमी की तरफ हर आदमी अपनी निस्बत जोड़ रहा है, हर आदमी अपना ताल्लुक जोड़ रहा है। तो यही क्या हुआ, निस्बत। इसी को बोलते हैं ताल्लुक। इसी को क्या बोलते हैं, ताल्लुक। अब जो पहला आदमी जो अपनी निस्बत जोड़ा वो कम मशहूर है, उसको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिसकी तरफ निस्बत जोड़ा गया उसको सब जानते हैं। अब आपके गांव का कोई सरकारी आदमी हो, हर बोलेगा आदमी बोलेगा मेरा चचा है, मेरा भाई है, मेरा दादा है, मेरा पोता है, नहीं कुछ भी बोलेगा लोग। तो जिसकी तरफ निस्बत की जाए वो मशहूर होता है, और जिसकी तरफ निस्बत न की जाए वो मशहूर नहीं होता है, वो मशहूर नहीं होता है। तो जो मशहूर न हो वो कहलाता है मुजाफ, जो मशहूर न हो वो कहलाता है मुजाफ। और जो बहुत मशहूर हो, फेमस हो, जिसको सब जानते हो, वो कहलाएगा मुजाफिले। वो क्या कहलाएगा, मुजाफिले। वो कहलाएगा मुजाफिले। मुजाफ का मतलब हुआ कि जिसकी इजाफत की जाए, जिसकी निस्बत की जाए। अब मुजाफ इलई का मतलब हुआ जी, इलई, इला मतलब होता है के तरफ, कि जिसकी तरफ निस्बत की जाए। अब समझिएगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा, कहिएगा ये रिश्तेदारी में कहां आप लेकर चले गए। समझिएगा साथियों, मैं ये बोलूं, एक मिसाल देता हूं आपको, समझिएगा। मैं ये बोलूं जैद का भाई, जैद का भाई, समझिएगा। जैद एक आदमी का नाम है, तो जैद जब एक आदमी का नाम है तो इसको तो सब जानेगा। लेकिन जब भाई बोले हम भाई,
तो भाई तो आपका भी भाई है, मेरा भी भाई है, जितने भी दुनिया में भाई हैं, ब्रदर्स हैं, वो सब भाई में आएंगे। तो गोया के भाई कोई मशहूर नाम नहीं है, लेकिन जैद चूंकि एक आदमी का नाम है इसलिए इसको सब जानता है। चुनांचे साथियों यहां पर क्या हुआ कि भाई की निस्बत कर दी गई किसके तरफ? जैद की तरफ, कि भाई किसी और का नहीं, जैद का भाई है। तो जिसकी निस्बत की जाए, किसकी निस्बत की गई है? भाई की। तो जिसकी निस्बत की जाए उसको बोलते हैं मुजाफ। क्या बोलते हैं? मुजाफ। और जिसकी तरफ निस्बत की जाए, तो ये जैद की तरफ निस्बत की गई है, तो इसको बोलेंगे मुजाफ इलै। इसको क्या बोलेंगे? मुजाफ इलै। खुलासा ये निकला कि मुजाफ मुजाफ इलै में एक लफ्ज जो है वो आपका इसमें मारफा होगा, दूसरा इसमें नकरा होगा। इसमें नकरा जिसको कोई नहीं जानता, भाई भाई भाई, ये आपका इसमें नकरा है। तो जो भाई होगा वो आपका होगा मुजाफ, और जो इसमें मारफा होगा वो होगा मुजाफ इलै। तो देखिए, जिसको कोई नहीं जानता वही ना अपनी निस्बत करेगा। जैसे एक मिसाल और हम लेते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं साथियों। जैसे मैं बोलूं साजिद, जैसे मैं बोलूं साजिद का दोस्त। अब देखिए, दोस्त तो दुनिया का हर एक दोस्त है, लेकिन इसमें बोला गया कि किसी का दोस्त नहीं बल्कि साजिद का दोस्त है। तो किसकी निस्बत की जा रही है? दोस्त की निस्बत की जा रही है। जिसकी निस्बत की जाए उसको बोलते हैं मुजाफ। तो दोस्त आपका क्या होगा? मुजाफ होगा। जिसकी तरफ निस्बत की जाए, तो किसकी तरफ निस्बत की जा रही है? साजिद की तरफ। तो साजिद आपका कहलाएगा मुजाफ इलै। क्या कहलाएगा? मुजाफ इलै। क्या कहलाएगा? मुजाफ इलै। बात समझ में आ गई आपको? और एक कायदा ये याद रखिए कि बीच में ये जो का है ना, इसको बोलते हैं अलामत इजाफत। अलामत इजाफत टोटल 9 है। कितने हैं भाई? 9 है। का याद रख लीजिएगा, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये टोटल 9 है। इसका काम यह है कि एक दूसरे में निस्बत जोड़ना, ताल्लुक जोड़ना, ये हर्फ की कैटेगरी में आता है। तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने से पहले जो इसमें होगा उसी को बोलते हैं मुजाफ इलै। उसी को क्या बोलते हैं? मुजाफ इलै। क्या बोलते हैं? मुजाफ इलै। तो साजिद हो जाएगा मुजाफ इलै और दोस्त हो जाएगा मुजाफ। मुजाफ मुजाफ इलै से मिलकर मुरक्कब इजाफी। जैसे हम बोले, देखिए घर। अब भाई घर तो दुनिया का सबका घर है ना। बोला गया नहीं नहीं, सबका घर नहीं भाई, यहां मुराद है अकरम का घर। किसका घर? अकरम का घर। तो घर की निस्बत कर दी गई किसके तरफ? का की तरफ। तो ये जो का से पहले होगा ये आपका क्या कहलाएगा? मुजाफ इलै। क्या कहलाएगा? मुजाफ इलै। और घर क्या होगा आपका? मुजाफ होगा। क्या होगा? मुजाफ होगा। और का क्या हो जाएगा? तो का को बोलेंगे अलामत इजाफत। क्या बोलेंगे? अलामत इजाफत। क्या बोलेंगे? अलामत इजाफत। ठीक है। जैसे एक मिसाल और लेते हैं, हम समझाते हैं। जैसे हम बोले बहन, तो दुनिया की जितनी बहन है सब आ जाएगी इसके अंदर। बोला गया अरे सब बहन मुराद नहीं है भाई, रुको। सब बहन कहां से मुराद है? इससे मुराद है साजिदा की बहन। किसकी बहन? साजिदा की बहन। साजिदा की बहन। अब देखिए यहां पर क्या हो गया भाई? साजिदा की बहन, बहन जो आम था इसको खास किया गया किसकी तरफ? साजिदा की तरफ निस्बत करके। तो जिसकी तरफ निस्बत की जाए वो क्या होगा आपका? मुजाफ इलै। तो साजिदा क्या हो जाएगा? मुजाफ इलै। और जिसकी निस्बत की जाए, तो बहन की निस्बत की गई, तो बहन क्या हो जाएगा आपका? मुजाफ। और ये जो निस्बत यानी जो ताल्लुक पैदा कर रहा की, तो ये की क्या हो जाएगा आपका? अलामत इजाफत। क्या हो जाएगा? अलामत इजाफत। क्लियर? आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? चलिए, समझ में आ गया आपको? देखिए, मुजाफ मुजाफ इलै में क्या होगा कि एक नाम कम चर्चित होगा और एक नाम को सब जानेंगे, यानी एक खास व्यक्ति का नाम होगा। जो इसको कोई नहीं जानेंगे, जिससे आम व्यक्ति मुराद होगा, वो आपका हो जाएगा मुजाफ, और जिसको सब जानेंगे वो हो जाएगा मुजाफ इलै। और ये भी याद रखिएगा कि का, की, के, रा, री, रे से पहले जो आपका इस्म होगा वो होगा मुजाफ इलै, और जो उसके बाद होगा वो होगा मुजाफ। तो यहां पर साजिदा की बहन में की से पहले साजिदा, ये हो जाएगा मुजाफ इलै, और की के बाद बहन, ये हो जाएगा मुजाफ। क्लियर? चलिए, हजरत मत बोलिए भाई, उतने बड़े आदमी नहीं है जी। चलिए, ठीक है ना। तो वही देखिए, यहां पे यही कहा जा रहा है कि मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसकी निस्बत
किसी दूसरे इस्म की तरफ की जाए, जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ की जाए। जैसे हम बोले अहमद का लड़का, तो यहां पर लड़का की निस्बत दूसरे इस्म यानी कि अहमद की तरफ की गई है, तो ये लड़का क्या हो जाएगा, आपका मुजाफ हो जाएगा। ऐसे भी मैंने बता दिया कि अलामत इजाफत 9 है, का की के रारी रे नानी ने, तो का की के रारी रे नानी ने के बाद जो इसमें होगा वो मुजाफ कहलाएगा। साजिद का दोस्त, तो दोस्त यहां पर क्या होगा, मुजाफ होगा। इन जुमलों में लड़का और दोस्त क्या है, मुजाफ है। जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसे मुजाफ इलैह कहते हैं। जैसे मुखिया जी के तरफ हर लोग निस्बत करते हैं, तो इसी तरह यहां पर साजिद हामिद यानी जो इसमें मारफा होगा उसकी तरफ निस्बत की जाएगी, वो आपका मुजाफ इलैह होगा। जैसे अहमद का लड़का, साजिद का दोस्त, इन जुमलों में अहमद और साजिद की तरफ निस्बत की जा रही है, तो ये आपका क्या होगा, मुजाफ इलैह होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए माहूद है, एक होता है साथियों माहूद। माहूद क्या होता है, माहूद का मतलब होता है अहद करना। जैसे मान लीजिए कि आप हमारे साथ घूमते हैं, आप हमारे साथ घूमते हैं, मान लीजिए कि अभी आप किसी क्या बोलते हैं, जहां पर है टाइम बज गया 8, टाइम हो गया 8, आपने मान लीजिए कि एक लॉज से क्लास ले रहे हैं, आप आपके और भी साथी क्लास ले रहे हैं, तो आप बोलते हैं सर लाइव आ गए, सर लाइव आ गए, सर लाइव आ गए, क्लास लाइव हो गया। अब इससे क्या सर मुराद है, 1 लाख लोग से ज्यादा लोग क्लास ले रहा है, यूट्यूब पर सर ले रहे हैं क्लास, कौन से सर मुराद हुए, इससे निशात सर मुराद हुए। तो लफ्ज सर बोला गया, तो सर तो सारे सर है ना, मैं ही तो सर नहीं हूं। लेकिन जब 8 बजे बोला जाएगा तो इससे मुराद है कि बीपीएससी के जो ले रहे हैं वही सर मुराद है, दूसरे सर मुराद नहीं। यानी अब ये बात कौन समझेगा, जो आपके साथी होंगे, जो आपको जानते होंगे। लेकिन यही सर मार्केट में बोलिएगा सर लाइव आ गए, तो मार्केट वाला क्या समझेगा, कोई भी सर लाइव आए होंगे। यानी माहूद कहते हैं कि जो बोलने वाला जो बात बोले और जो सुनने वाला जिस वो बात को सुने, ये दोनों उससे एक खास व्यक्ति विशेष मुराद ले, उसी को क्या बोलते हैं, माहूद बोलते हैं। जैसे मैं आपने बोला कि सर आ गए, आपके साथियों ने सुना सर आ गए, तो ये दोनों का फिक्स है कि निशात सर के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आप एक भरे मजमा में हैं, आपका एक भाई आया, वो बोला दोस्त आ गया, दोस्त आ गया। अब ये बताइए कि लफ्ज दोस्त जो है वो आम है, दुनिया का हर आदमी दोस्त है, लेकिन जब आपको वहां पे बोला गया दोस्त है, तो वो भाई ने जो आपका दोस्त कहा, तो उससे आपका खास दोस्त ही मुराद होगा, जिसका नाम साजिद होगा, हामिद होगा। कहने का मतलब ये हुआ, माहूद का मतलब हुआ अहद क्या हुआ, यानी वो नाम जो आपके ज़हन में पहले से फिक्स है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे होते हैं, आप एक मशवरा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आज हमको बाजार जाना, लेकिन इन लोगों को नहीं लेकर जाना है, ये लोग तंग करते हैं खिलौने के लिए। अब हम लोग बोलते हैं क्या, चलो, चलिए, क्या चलिए। अब एक बात ये बताइए, चलिए का तो मतलब होता है उत्तर दक्षिण हर तरफ चलना, दिल्ली चलना, कलकत्ता चलना। लेकिन यहां पर जो आप बोल रहे हैं कि चलिए, तो चलने से क्या मुराद है, आपके दिमाग में फिक्स है कि हमको बाजार चलना है, आपको घर जाना है, बाकी और लोग को तो पता नहीं है। यानी जो बोलने वाला बोले और सुनने वाला जो सुने, इस दोनों के दिमाग में कोई खास फिक्स बात हो, उसी को क्या बोलते हैं, माहूद बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, माहूद बोलते हैं। और माहूद की 2 किस्में हैं, एक है माहूद ज़हनी और एक है माहूद खारजी। माहूद ज़हनी बोलते हैं जो आपके ज़हन में फिक्स है पहले से। जैसे हम बोले दोस्त आया, तो दोस्त से आया से मुराद आपका साथी जैद, हामिद, अकरम। और माहूद खारजी बोलते हैं कि बोला गया वो लफ्ज, लेकिन हर एक आदमी उससे एक खास आदमी समझता है, हर एक आदमी उससे एक खास आदमी समझता है। जैसे देखिए हम बोले महात्मा, महात्मा का मतलब हुआ था कि महान है जिसका आत्मा, यानी वो जिसको बहुत बड़े हैं। लेकिन महात्मा से क्या समझा आप, गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, ये गांधी जी का तो नाम हमने नहीं लिया। अच्छा, गांधी जी तो सब है, राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, राजीव गांधी भी है, तो गांधी जी तो, अब इससे बताओ नहीं जी गांधी जी से क्या मुराद हो गया आपका, है ना। अब समझे, इसी तरह हम बोले कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह का मतलब वो अल्लाह से बात करने वाला। अब इससे लेकिन मुराद हो गया मूसा अलैहिस्सलाम। सारे लोग जानते हैं दुनिया में कि कलीमुल्लाह जब भी बोला जाएगा तो मूसा अलैहिस्सलाम है। हम बोले ज़बीहुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, ज़बीहुल्लाह
जे। अब साथियों इससे क्या मुराद है? ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है। तो ये माऊद खारजी है, ये सब जानता है इसके बारे में। जैसे हम बोले हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अब हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त है भाई, हर आदमी चाहता है कि हम बने, लेकिन ये फिक्स है एक आदमी के लिए, क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। तो माहूद की दो किस्में हैं, एक माहूद ज़हनी, एक माहूद खारजी। माहूद ज़हनी जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के दिमाग में एक फिक्स हो, और माहूद खारजी जो सारे लोग जानते हो उसको। ये क्या है? माहूद ज़हनी और माहूद खारजी है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। ये सब टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपने पढ़ाने के स्टाइल से आपको आसान से आसान कर दूं। और सिर्फ आप रटने पर फोकस मत कीजिएगा, मेरे वीडियो को देखकर ही आप सारी चीजों को समझ लीजिएगा। लेकिन है कि आपको टाइम देना होगा भाई। किसी दुकान पर जाइए, आप टाइम नहीं दीजिए तो फिर तो कोई फायदा नहीं होने वाला। माहूद वो इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीना से और खास वजह से किसी खास शख्स, चीज या खास जगह को बताए। जैसे हम बोले दोस्त आया। अब दोस्त आया से तो दोस्त तो मुतलक लफ्ज है, कोई कोई भी हो सकता है, लेकिन इससे मुराद क्या होगा? आपका जैद होगा। माहूद की दो किस्में हैं, माहूद ज़हनी, माहूद खारजी। माहूद ज़हनी वो इसमें मारफा है जो सिर्फ सुनने वाला उससे वाकिफ हो। जैसे दोस्त है, तो दोस्त से मुराद जैद, हामिद, साजिद जो भी है, तो ये माहूद ज़हनी की मिसाल है। माहूद खारजी वो इसमें मारफा है जिसे बोलने वाला बोले तो सुनने वाले के अलावा अवाम भी उससे वाकिफ हो। सुनने वाले के अलावा अवाम भी उससे वाकिफ हो। जैसे हम बोले ज़बीहुल्लाह, तो ज़बीहुल्लाह से मुराद इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कलीमुल्लाह तो इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हबीबुल्लाह इससे मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सारी दुनिया जानती है इसको। तो ये क्या हो जाएगा? आपका माहूद खारजी। अब देखिए, हमने जाना कि जो इसमें मारफा है इसकी 7 किस्में हैं। अलम जान लिया, और जमीर जान लिया, इसमें इशारा जान लिया, इसमें मौसूल जान लिया, मुजाफ जान लिया, माहूद जान लिया। 6 किस्मों को हम लोगों ने जान लिया। अब उसके बाद जो 7वीं किस्म है वो आपका है मुनादा। मुनादा क्या है भाई? जान लीजिए। मुनादा यानी का मतलब हुआ कि जिसको पुकारा गया। निदा के मतलब होते हैं आवाज। निदा का मतलब आवाज यानी पुकारना। जैसे देखिए, बहुत सिंपल है ये। वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए। जैसे ए लड़के, जैसे हम बोले ए लड़के, ए लड़के। यहां पर देखिए किसको पुकार रहे हैं? लड़के को। तो लड़का क्या होगा? मुनादा होगा। और किस लफ्ज के जरिया पुकार रहे हैं आप? तो लफ्ज ए के जरिया। तो ए क्या होगा? आपका हरफे नदा होगा। हरफे नदा होगा। समझ में बात आ गई? जैसे हम बोले या अल्लाह। अब या अल्लाह में अल्लाह को पुकार रहे हैं तो अल्लाह मुनादा हो गया, या क्या हो जाएगा? निदा हो जाएगा। ए साथियों, अब ए क्या हो जाएगा? हरफे निदा और साथियों मुनादा हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? जिस हरफे के जरिया पुकारा जाता है उसे हरफे नदा कहते हैं, जैसे ए वगैरह। समझ में आपको ये सब चीजें आ गई? एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर आपको प्रैक्टिस सेट कराने ले चलूंगा। समझिएगा साथियों, हमने ये जाना आज के इस वीडियो में, अभी आपका प्रैक्टिस सेट बाकी है। हमने ये जाना कि इसमें मारफा बोलते हैं किसी खास व्यक्ति विशेष के नाम को। इसकी टोटल किस्में हैं 7। कितनी किस्में हैं? 7। कौन कौन सी है? तो 1 नंबर में हमने जाना कि सबसे पहली जो किस्म है इसमें मारफा की, उसको बोलते हैं अलम। और जो दूसरी किस्में हैं उसको बोलते हैं जमीर। जमीर का मतलब हुआ कि वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल की जाए। और जो तीसरी किस्म है अलम जमीर के बाद आपका हो गया इसमें इशारा। क्या हो जाएगा? इसमें इशारा। और जो चौथी किस्म है वो आपका हो जाएगा इसमें मौसूल। क्या होगा? इसमें मौसूल। क्या होगा? इसमें मौसूल। उसके बाद साथियों जो आपकी 5वीं किस्म है इसमें मौसूल के बाद, इसमें मौसूल, उसके बाद आपका है मुजाफ। क्या है? मुजाफ। और जो 6ठी किस्म है वो आपका है माहूद। क्या है? माहूद। और जो 7वीं और आखिरी किस्म है वो आपका है मुनादा। यही तो। आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं भाई। और एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत शानदार सेशन ये मैंने आपको दिया है। चलिए, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, 4 किस्में हैं। तो इसमें मारफा की कितनी किस्में भाई? तो 7 किस्में। कितनी किस्में है? 7 किस्में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में इसमें मारफा की मिसाल कौन सी है? गंगा है, दरख्त है, शहर है, दरिया है। देखिए इसमें मारफा को ही इसमें खास बोला जाता है, यानी वो नाम जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष समझा जाए उसको बोला जाता है इसमें मारफा। तो गंगा से साथियों एक खास नदी समझी जा रही है, तो ये आपका होगा इसमें मारफा ऑप्शन है। लेकिन दरख्त ये आम है, ये आपका इसमें नकरा है। शहर ये आम है, इसमें नकरा है। दरिया ये आम है, ये सब इसमें नकरा की मिसाल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में इसमें नकरा की मिसाल बताइए। इसमें नकरा को इसमें आम भी बोला जाता है। देखिए अब आपका जो है ना समझिए कि बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर आएंगे क्वेश्चन, इसलिए आप छोड़िएगा नहीं, एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। इसमें नकरा पटना, तो पटना तो खास है, ये तो आपका इसमें मारफा है चूंकि पटना से एक ही शहर मुराद है। अकरम का भाई, अकरम का भाई साथियों ये तो मुजाफ मुजाफ इलैहि है, ये आपका क्या होगा इसमें मारफा हो जाएगा। उसके बाद यह लड़का, इसमें इशारा मुशारुन इलैहि है, ये भी क्या हो जाएगा इसमें मारफा हो जाएगा। लेकिन दरिया बोलने से दुनिया का हर एक दरिया मुराद है, तो ये आपका क्या होगा इसमें नकरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में? इश्तिकाक यानी बनावट, 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में हैं और 2 किस्में। मैंने बताया था कि इश्तिकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्में, जामिद, मसदर और मुश्तक। जामिद, मसदर, मुश्तक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में मसदर की मिसाल कौन सी है? जाना, दरख्त, पढ़ने वाला और अहमद। देखिए मसदर की पहचान है कि आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा होगा। तो देखिए जाना, खाना, दौड़ना, पीना, भागना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, ये सब के सब मसदर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा मसदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है, मुंदरजा झैल में मुश्तक की मिसाल। मुश्तक बोलते हैं जो मसदर से बना हो, जाने वाला, साजिद, करना और सोना। देखिए करना ये आपका मसदर है और सोना ये भी आपका मसदर है, लेकिन जाने वाला जो कि जाना मसदर से बना है, इसीलिए ये जाने वाला आपका हो जाएगा मुश्तक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह किताब में इसमें इशारा की मिसाल क्या है? किताब, यह लड़का और कोई नहीं। इसमें इशारा बोलते हैं कि जिस लफ्ज के जरिया किसी की तरफ इशारा किया जाए, जिस लफ्ज के जरिया किसी की तरफ इशारा किया जाए, जैसे यह, जैसे वह। और इशारा जो होता है ना 2 तरीके से होता है, एक होता है करीब के लिए और एक होता है बईद यानी दूर के लिए। जब हम करीब के लिए इशारा करते हैं तो उसको बोला जाता है इसमें इशारा करीब। क्या बोला जाता है इसमें इशारा करीब। और जब हम दूर के लिए इशारा करते हैं तो उसको बोला जाता है इसमें इशारा बईद। क्या बोलते हैं इसमें इशारा बईद। तो यहां पर देखिए यह किताब, इसमें इशारा करीब की मिसाल है और इसमें आपको पूछा गया इसमें इशारा, तो लफ्ज यह क्या हो जाएगा इसमें इशारा हो जाएगा। और जिस लफ्ज की तरफ इशारा करते हैं तो किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो किताब आपका क्या होगा मुशारुन इलैहि। क्या कहलाएगा मुशारुन इलैहि। देखिए बहुत लोगों की उर्दू बहुत कमजोर है, उनको सही से पढ़ने भी नहीं आता। तो जो लफ्ज आपको पढ़ने नहीं आता मैं तो उसको कई बार रिपीट करता हूं, दोहराता हूं। तो जब मैं बोलता हूं जैसे ही ना, तो आप भी 1-2 बार अपने मन में बोल लीजिए, तो उससे क्या होगा कि वो पढ़ना आ जाएगा आपको। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह सब किताबें हमारी हैं में मुशारुन इलैहि बताइए। यह सब किताबें हैं और हमारी, हमने ये जाना कि इसमें इशारा जिस लफ्ज के जरिया इशारा किया जाए, मुशारुन इलैहि जिसकी तरफ इशारा किया जाए। तो यह सब ये तो आपका इसमें इशारा हो गया, किताबें ये आपका क्या है मुशारुन इलैहि है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है? लड़के के, अकरम और कोई नहीं। मुजाफ इलैहि बोलते हैं जिसकी तरफ निस्बत की जाए। 2 व्यक्ति का नाम होगा, एक कम चर्चित होगा, एक बहुत चर्चित होगा। तो जो साथियों चर्चित व्यक्ति होगा जिसको सब जानते होंगे वो आपका होगा मुजाफ इलैहि, जिसको कोई नहीं जानते होंगे वो होगा आपका मुजाफ। जी मतलब ये हुआ कि जो इसमें मारफा होगा वो आपका मुजाफ इलैहि, जो इसमें नकरा होगा वो आपका मुजाफ। अब समझिएगा ऐसे ही मैंने बताया कि अलामत इजाफत का, की, के, रा, री, रे, इससे पहले जो इसमें होता है उसको बोला जाता है मुजाफ इलैहि। क्या बोलते हैं
मुजाफ इलैहि, और इसके बाद जो इसमें होगा उसको क्या बोलते हैं, मुजाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुजाफ। अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि खोजा जा रहा ना, तो के से पहले क्या है, अकरम है, तो ये आपका मुजाफ इलैहि है। इसमें बहुत ही आसान से मैंने आपको समझाया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साजिद का भाई में मुजाफ बताइए। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इसके बाद जो इसमें होगा वो मुजाफ होगा। साजिद, भाई, का और कोई नहीं। तो साथियों साजिद का भाई में मुजाफ, तो का से पहले तो साजिद है, ये मुजाफ इलैहि है, भाई क्या होगा, मुजाफ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलामते इजाफत कितने हैं, 8 है, 9 है, 6 है, 7 है। अलामते इजाफत टोटल 9 है। कौन कौन सा, का, की, और उसके बाद है के, रा, री, रे, ना, नी और ने। ये कितना, 9 क्या है, अलामते इजाफत है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, या खुदा में मुनादा कौन सा है। देखिए या क्या हो गया, आपका निदा हो गया, जिसको पुकारा जाए वो मुनादा हो गया, तो खुदा आपका क्या हो गया, मुनादा हो गया। तो मुनादा आपको पूछा जा रहा है, तो मुनादा क्या हो जाएगा, खुदा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 13 नंबर में, ए अकरम में हरफे निदा बताइए। ए अकरम का और कोई नहीं, ए अकरम का और कोई नहीं। देखिए जब हम बोलते हैं ए, या हम बोलते हैं या, जब हम बोलते हैं ओ, तो इससे हम किसी को पुकारते हैं। तो जिस लफ्ज के जरिया किसी को पुकारा जाए उसको क्या बोला जाता है भाई, उसको बोला जाता है आपका क्या जी, उसको बोलते हैं हरफे निदा। उसको क्या बोलते हैं, हरफे निदा। उसको क्या बोलते हैं, हरफे निदा। तो ए अकरम में हरफे निदा आपका क्या हो गया, ए जो है ये आपका हरफे निदा हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आम मीठा है में मीठा क्या है। मीठा जमीर, सिफत, इस्म और फेल। समझिएगा एक चीज, आप बोलते हैं नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, नई घड़ी, पुरानी घड़ी, नया मोबाइल, पुराना मोबाइल, नई किताब, पुरानी किताब, है ना। तो देखिए जब किसी के वो लफ्ज जिसके जरिया हम किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करते, समझिएगा वो लफ्ज जिसके जरिया हम किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं, तो उस लफ्ज को बोला जाता है सिफत। क्या बोलते हैं, सिफत। और जिसकी अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए उसको बोलते हैं मौसूफ। क्या बोलते हैं, मौसूफ। क्या बोलते हैं, मौसूफ। जैसे हम ये बोले नई गाड़ी, नई गाड़ी, तो अब समझिएगा नई गाड़ी में लफ्ज नई की जरिया गाड़ी की विशेषता को बता रहे हैं, तो नई क्या होगा, आपका सिफत कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसका गुण बताया जाए, उसको बोलते हैं मौसूफ। तो गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। अब यहां पे बताया गया आम मीठा है, आम के बारे में बताया गया कि आम खट्टा मीठा, तो ये मीठा क्या विशेषता है, तो मीठा आपका क्या कहलाएगा, सिफत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिफत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों ये क्या हो जाएगा, आपका बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लखनऊ और दिल्ली कौन सा, इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, सिफत है, जमीर है। जब हम बोलते हैं लखनऊ, दिल्ली, तो इससे क्या दुनिया का हर शहर मुराद होता है, एक खास पार्टिकुलर शहर मुराद है। तो लखनऊ और दिल्ली आपका इसमें मारफा, और इसमें मारफा को ही बोलते हैं इसमें खास। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहा जाता है। फेल कहते हैं, हर्फ कहते हैं, जमीर कहते हैं, सिफत कहते हैं। वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो, वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो, जैसे मैंने कहा था बार बार साजिद साजिद बोलने से अच्छा है कि उसकी जगह हम वह का इस्तेमाल करें। तो वो साथियों क्या कहलाता है, जमीर। और जमीर को ही बोलते हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन सी इमला दुरुस्त है, कौन सा इमला दुरुस्त है। सुराही, और ये है सुराही, और ये है सुराही, या फिर आपका स्वाद रा हा या, बड़ी हा या जी। हुक्का आपने पिया होगा, सुराही तो आप लोग जानते होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। देखिए सुराही जो होता है ना, स्वाद से होता है, रा से होता है, अलिफ से होता है, बड़ी हा और या से होता है। तो ये सुराही क्या हो जाएगा,
आपका इसमें आपका ये इमला दुरुस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, साख्त के एतबार से इसमें की कितनी किस्में? साख्त का मतलब होता है बनावट, बनावट के एतबार से इसमें की जो है वो है 3 किस्में। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए। मुरक्कब अल्फाज बोलते हैं कि जो 2 लफ्जों से मिलकर बना हो, ईमानदार, शाम, रोज, हाथ। तो अब देखिए यहां पर एक लफ्ज है आपका ईमान और प्लस में एक लफ्ज है दार। 2 लफ्ज बना, एक तो लफ्ज हो गया ईमान और दूसरा हो गया आपका दार, ये दोनों मिलकर कंबाइंड होकर बना है ईमानदार। तो ये हो गया साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका हो गया मुरक्कब। बाकी ये शाम, रोज, हाथ, ये सब के सब क्या है? मुफरद हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें खास की कितनी किस्में? इसमें खास किसको बोलते हैं भाई? 3 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 5 किस्में। इसमें खास की कितनी किस्में? वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिएगा। बस आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, एक प्यार मांग रहा हूं ताकि साथियों इसी तरह कंटिन्यू आप लोग बने रहें। क्या पूछा गया? इसमें खास की कितनी किस्में? तो देखिए, इसमें खास का दूसरा नाम है इसमें मारफा, और हमने तो आपको पढ़ाया कि इसमें मारफा की 7 किस्में। कितनी किस्में भाई? 7 किस्में। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। याद रखिएगा आप, इसमें मारफा की 7 किस्में हमने बताया, लेकिन साथ साथ में यह भी बतलाया था कि बहुत लोगों का मानना यह है कि इसमें मारफा की 6 भी किस्में हैं। तो जब कभी ऑप्शन में 7 नहीं दिया हो, केवल 6 दिया हो, तो वहां पर 6 ऑप्शन लगा दीजिएगा। लेकिन ऑप्शन में 6 और 7 दोनों दिया हो तो उस सूरत में 7 वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा। तो इसमें खास यानी इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो चूंकि यहां ऑप्शन में 7 नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी यानी 6 वाला आपका राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।